जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज की क्लास के अंदर विद्यार्थियों हम मोस्टली जो वन वर्ड्स है उनको देखेंगे। और वन वर्ड का मतलब होता है वाक्यांश के लिए एक शब्द। इंग्लिश के अंदर और हिंदी के अंदर भी ये टॉपिक आपने देखा होगा। हिंदी के अंदर आपने व्याकरण पढ़ा होगा, वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो उसी प्रकार से इंग्लिश के अंदर भी एक बड़ा सा इंग्लिश का सेंटेंस दिया जाता है और उसको आपको उस सेंटेंस का जो आंसर होता है वो आंसर आपको एक मीनिंग के अंदर या फिर एक शब्द के अंदर आपको, वन वर्ड का मतलब होता है एक ही शब्द के अंदर उस मीनिंग का, उस सेंटेंस का आपको अर्थ यानी आंसर देना होता है। तो उसी प्रकार से आप ये समझिए कि आज की क्लास में मोस्टली 10 वन वर्ड्स देखेंगे, जो मतलब क्लास 4th और 5th से लेकर क्लास 8 तक कॉमन जो वन वर्ड पेपर के अंदर आते हैं। क्योंकि ऑपोजिट हो गया, वन वर्ड हो गया, सिंगुलर प्लूरल हो गए, स्पेलिंग एरर हो गए, ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपकी कॉमनली ग्रामर के अंदर सभी एग्जाम्स में आते हैं। तो विशेषकर मैंने 6th क्लास को टारगेट करके इसके अंदर से मोस्टली जो वन वर्ड लिखवा है। और वैसे ये जो वन वर्ड्स हैं वो विशेषकर सारे के सारे क्लास एज के लिए इंपॉर्टेंट है। 4 से लगाकर क्लास 8वीं तक, क्लास 4 से लगाकर 8वीं तक जितने भी बच्चे उन सभी ये देख सकते हैं, क्योंकि उन सभी के लिए विशेषकर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वैसे ही क्लास 8th और क्लास 5th इनके बोर्ड एग्जाम्स में भी 2 नंबर के जो वन वर्ड्स है वो आते हैं। कॉमनली छोटे छोटे पूछे जाते हैं। और वन वर्ड का मतलब होता है, जैसे मैं ऐसे कह दूं कि वन हु पर्सन टीचर्स अस, वह व्यक्ति जो हमें पढ़ाता है उसे क्या बोलते हैं। आप कहोगे साधारण सी भाषा। अब इसका आंसर आपको एक शब्द में देना है तो आप क्या कहोगे, तो उसे टीचर कहते हैं, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से एक क्लास मैंने और आगे अरेंज की थी, आपको बताया था, उसके अंदर भी हमने मोस्टली छोटे छोटे 10 वन वर्ड जाने। और आज की क्लास के अंदर और हम मैक्सिमम या मिनिमम कम से कम 10 वन वर्ड्स देखने की कोशिश करेंगे। अब आप देखिए, हेडिंग लिख देता हूं मैं इसके ऊपर, वन वर्ड। वन वर्ड का मतलब होता है वाक्यांश के लिए शब्द। अब आप देखो पहले क्या वन वर्ड दे रखा, देखो ए पर्सन हु लिव्स इन विलेज। मतलब इसका कहने का मतलब ये ए पर्सन का मतलब ए व्यक्ति, हु का इस रिलेटिव प्रोनाउन है जो पर्सन के लिए आता है, ठीक है ना। जो लिव्स यानी रहता है इन ए विलेज। इन ए विलेज का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो गांव के अंदर रहता है, उसे आप क्या बोलते हो, तो उसे बोलते हैं विलेजर। कहने का मतलब होता है गांव के अंदर जो भी व्यक्ति रहते हैं उन सभी को हम क्या बोलते हैं, विलेजर। विलेजर का मतलब होता है विद्यार्थियों, ग्रामीण। अगला सेंटेंस, अगला वन वर्ड देखो, द प्लेस एक ऐसी जगह वेयर पेशेंट, पेशेंट का मतलब होता है आपके मरीज, आर ट्रीट उनका क्या किया जाता है, उनका उपचार किया जाता है, ठीक है ना। आर ट्रीटेड का मतलब होता है उनका उपचार किसी के द्वारा किया जाता है। तो उस जगह को क्या कहते हैं, तो विद्यार्थियों उस जगह को कहते हैं हॉस्पिटल। क्या कहते हैं, हॉस्पिटल। ये कॉमन वन वर्ड है जो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगला पर्सन, ए पर्सन वो व्यक्ति, हु टेक्स जो आपको क्या करता है, टेक केयर। टेक केयर का मतलब होता है देखभाल करना। ये पूरे शब्द का मतलब होता है टेक केयर। और टेक केयर का मतलब होता है देखभाल करना ऑफ एलिफेंट्स। एक ऐसा व्यक्ति जो हाथियों की देखभाल करता है उसे क्या कहते हैं बच्चों, तो उसे बोलते हैं मावत। क्या बोलते हैं, मावत, MAHOUT, ठीक है ना। माँ और आउट ऐसे स्पेलिंग आप याद कर देना। मावत का मतलब होता है वह ए पर्सन, ठीक है ना, हु टेक केयर्स ऑफ एलिफेंट, जो एलिफेंट की क्या करे, देखभाल करे। अगला वन वर्ड आप पढ़ो, क्या लिख रखा, अगला देखो, एक क्लोज बॉन्ड। क्लोज बॉन्ड का मतलब होता है एक नजदीकी ऐसा संबंध, ठीक है ना। बिटवीन, बिटवीन होता है दो व्यक्तियों के लिए। बिटवीन का मतलब होता है के बीच। टू पीपल, टू पीपल का मतलब होता है दो लोगों के बीच में एक घनिष्ठ संबंध या एक ऐसा संबंध। क्लोज बॉन्ड का मतलब होता है नजदीकी जो संबंध होता है दो लोगों के बीच में, तो वो क्या हो सकती है, तो वो विद्यार्थी होती है फ्रेंडशिप, FRIEND, फ्रेंड, और पीछे लगा दो शिप। तो ये क्या बन गया, इसका मतलब होता है मित्रता। क्या होता है, मित्रता। सबसे पहले जो गांव में रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, विलेजर। एक जगह जहां पर हॉस्पिटल मतलब मरीजों को ट्रीटेड किया जाता है ना, पेशेंट आर ट्रीटेड, उसे क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल। अगला क्या था, ए पर्सन है ना, हु टेक केयर्स ऑफ एलिफेंट, जो एलिफेंट की देखभाल करता है उसे क्या बोलते हैं, मावत, ठीक है ना। अगला एक क्लोज बैंड और एक क्लोज बॉन्ड। क्लोज बॉन्ड का मतलब होता है एक नजदीकी दो लोगों के बीच में संबंध। बिटवीन टू पीपल का मतलब होता है दो व्यक्तियों के, दो से ज्यादा के बीच में, उसे क्या बोलते हैं, फ्रेंडशिप। द रूम एक ऐसा कमरा, वेयर ए टीचर टीचेज, जहाँ पर एक टीचर होता है वो वहां पर पढ़ा रहता है, तो उस रूम को क्या बोलते हैं, जहाँ पर कोई भी टीचर हमें पढ़ाता है तो उस रूम को हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं विद्यार्थियों क्लासरूम। क्या बोलते हैं, क्लासरूम। जहाँ पर आप बैठ के पढ़ते हो, ठीक है, कक्षा के अंदर, तो उसे बोलते हैं क्लासरूम। अगला देखो, ए रूम एक ऐसा कमरा, वेयर जहाँ पे, वेयर का मतलब होता है जहाँ या फिर कहाँ, ठीक है ना। तो ए रूम वेयर फूड इज कुक्ड,
जहाँ पर भोजन को पकाया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं किचन, KITCHEN किचन। देखो इजारम के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका मतलब पेसिव, भोजन खुद नहीं पकेगा, भोजन किसी के द्वारा पकाया जाएगा। तो जब सब्जेक्ट काम ना करके ऑब्जेक्ट के द्वारा कार्य किया जाता है तो इसका मतलब वो होता है पेसिव वॉइस। तो आप ऐसे समझिए, ए रूम वेयर, है ना, जहाँ पर फूड इज कुक्ड, जहाँ पर भोजन को पकाया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है, वो होता है किचन। किचन का मतलब होता है विद्यार्थी और रसोई घर। अगला देखो, ए रूम ऐसा कमरा, वेयर वन स्लीप्स, जहाँ पर हम सोते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे आप बोलते हैं बेडरूम। हम कहते हैं बेडरूम में चले जाओ, है ना, गो टू बेडरूम। तो उसी प्रकार से मतलब जो जहाँ पर हम सोते हैं उस कमरे को क्या बोलते हैं, बेडरूम, ठीक है ना। अगला, ए वाइज पर्सन, वाइज पर्सन का मतलब होता है एक बुद्धिमान व्यक्ति, हु गिव्स, जो हमें देता है, स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल का मतलब होता है जो हमें मतलब आध्यात्मिक गाइडेंस, गाइडेंस का मतलब होता है कोई आपको मतलब मार्गदर्शन करना, ठीक है ना, आपको अच्छी शिक्षा देना, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं विद्यार्थियों सेज। सेज का मतलब होता है साधु। क्या होता है, साधु। आया समझ में, बहुत अच्छे से। अगला देखो, वन हु, वो व्यक्ति, कैन नॉट स्पीक, जो बोल नहीं सकता, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं विद्यार्थियों डम्ब। क्या बोलते हैं, डम्ब। डम्ब का मतलब होता है मूक या फिर गूंगा, जो बोल नहीं सकते। ए पर्सन हु कैन नॉट स्पीक, जो बोल नहीं सकता, उसको अपन डम्ब बोलते हैं। अपनी बात इंग्लिश के अंदर क्या बोलते हैं, डम्ब, और हिंदी के अंदर इसको बोलते हैं विद्यार्थियों मूक। हिंदी का क्या शब्द है, मूक। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। लेकिन पीपल्स लिव इन ए विलेज, जो लोग गांव में रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, विलेजर। अगला मतलब ए प्लेस, एक जगह, वेयर पेशेंट आर ट्रीटेड। ये आपको दिया होगा, ये पेपर के अंदर दिया होगा, केवल आपको ये शब्द आंसर बताना। और ज्यादातर क्या करते हैं पेपर के अंदर, जो पहला वर्ड होता है ना, पहला अक्षर लेटर, ये भी आपको लिखा हुआ मिलता ताकि आपको हेल्प मिल जाए, ठीक है ना। ए पर्सन हु टेक्स केयर ऑफ एलिफेंट, जो एलिफेंट की टेक केयर करता है, ठीक है ना, लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना, तो वो मावत होता है। दो लोगों के बीच में जो क्लोज बॉन्ड होता है उसे क्या बोलते हैं, फ्रेंडशिप। एक ऐसा कमरा जहाँ पर टीचर्स मतलब पढ़ाता है टीचर, तो उसे क्या बोलते हैं, क्लासरूम। और एक ऐसा मतलब ए रूम, और कोई भी ऐसा कमरा वेयर फूड इज कुक्ड, जहाँ पर खाने को पकाया जाता है, उस कमरे को किचन बोलते हैं, ठीक है ना। और वन स्लीप, जहाँ पर हम सोते हैं, उस रूम को क्या बोलते हैं, बेडरूम। और एक ऐसा व्यक्ति, बुद्धिमान, वाइज, बुद्धिमान मतलब ये लिखा है, वाइज पर्सन का मतलब बुद्धिमान व्यक्ति, जो क्या करता है, गिव्स देता है। स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक, धार्मिक, जो गाइडेंस, मार्गदर्शन देता करता है, उसे बोलते हैं सेज, साधु। और वन हु कैन नॉट स्पीक, जो बोल नहीं सकता, उसे क्या बोलते हैं, डम्ब। और जो सुन नहीं सकता उसे क्या बोलते हैं, डीप, यानी आपका क्या होता है, बधिर, ठीक है ना। आई बात समझ में। एक वन वर्ड में आपको होमवर्क के लिए दे देता हूँ, और वो मैं ये लिखता हूँ, आप मुझे ये बताइए। मैं आपको से लिख देता हूँ ब्लैक से, मैं आपको देखते लिख के देता हूँ एक वन वर्ड होमवर्क के लिए, कि यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है ना। आप मुझे ये बताइए, फादर एंड मदर, फादर एंड मदर, फादर एंड मदर का मतलब होता है माता और पिता को आप एक शब्द के अंदर क्या कहते हैं, और इसका जो आंसर होता है, हिंट दे देता हूँ, वो पी से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो वो आपको बताना, ठीक है ना। तो ये आपको कमेंट में करके, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आने वाले दिनों के अंदर में ऑपोजिट हो गए, स्पेलिंग एरर हो गए, ठीक है ना, सिंगुलर प्लूरल हो गए, उन सभी के ऊपर हम धीरे धीरे जेंडर हो गए, तो उनके ऊपर भी हम जो कि 6th वाले, 7th वाले और 8th क्लास वाले बच्चे हैं, उनके लिए हम धीरे धीरे क्लासेज वो लाते रहेंगे। जय हिंद।